Hello everyone. Today I just want to continue with this chapter Ranga's Marriage written by Masti Venkatesha Iyengar. This is the last part of this chapter. Earlier we did that no fancy title is required of the story. After that we know about the village of Hosahali. Then Ranga's homecoming was a great event. After that, the narrator decides to get Ranga's married because of Ranga's nature. After that, we learnt that the narrator found a suitable girl for Ranga named Ratna, and the narrator starts playing matchmaker. Ranga's disappointment, then we know that because Shama told that Ratna is already married. After that, narrator planned and took Ranga to Shastri, the astrologer, and astrologer again gave the hint of Ratna. After that, we come to know that the narrator's plan succeeds, and then there is some chances that yes, maybe Ranga soon going to marry to Ratna, right beta? After that, we have to start here. Shastri was at the well when I went there that evening. शास्त्री कहाँ पर थे? कुएं के पास में था जब मैं शाम को उसके पास दोबारा गया. I said, so शास्त्री गले, you repeated everything I had taught you. कि भाई आपने वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रिपीट कर दी जो मैंने आपको बताई थी. विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पेशन. सस्पिशन मतलब क्या होता है? सस्पिशन होता है डाउट्स. ओके, कि तो आपने कोई डाउट नहीं होने दिया और सब कुछ एज इट इज़ क्लियर कर दिया. व्हाट अ मार्वलस शास्त्र यूअर्स इज. अरे आपका तो जो शास्त्र है वो तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है. तो ऐसे कि वो उससे बात करता है नरेटर शास्त्री से. ही डिडेंट लाइक इट एट ऑल. पर उसको ये शास्त्र ना आपका इतना पसंद नहीं आया. वट आर यू सेइंग? शास्त्री कहते क्या कह रहे हो? वट यू सेड टू मी वॉज वट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास. भाई जो कुछ तुमने मुझे बताया ना वो सब मैंने अपने शास्त्र के थ्रू ही फाइंड आउट किया था पहले. डोंट फॉरगेट, भूलो मत. आई डेवलप्ड, कि मैं ही था जिसने ये हिंट डेवलप्ड किया. ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, कि भाई आपने तो बता दिया था कि भाई ऐसे डायरेक्ट, लेकिन जो आइडियाज़ मैंने दिए, जैसे मैंने एक सीमोस कहा या कमला कहा, कमल कहा, जो कुछ ये सब कहा, तो ये या जो प्रीशियस स्टोन, ये सब बातें बोली मैंने, ये सारे हिंट्स तो मेरी तरफ से थे. टेल मी, इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन से. ऐसा करते हैं क्या कोई सभ्य आदमी? अब भाई सभ्य कैसे? भाई सारा काम करवा लिया, अब पैसे देने की बारी आई है तो तुम ये कह रहे हो कि ये तुम पसंद नहीं आई, तो गलत बात है ना. तो ऐसे उन दोनों के बीच बात होती है. अब कुछ समय बीत जाता है और जो रंगा है और रत्ना गेट मैरिड. दोनों ने शादी कर ली है और कुछ साल बीत चुके हैं शादी के, कुछ साल बीत चुके हैं. अब एक दिन कभी जो रंगप्पा है हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर. एक दिन कभी किसी दिन रंगा मेरे घर आता है मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने. व्हाट्स द ओकेजन आई सेड. और फिर मैंने पूछा कि भाई बात क्या है, कुछ फंक्शन क्या है? इट्स शामाज बर्थडे. तो बताते हैं कि भी मेरे बेटे का बर्थडे श्यामा. अब नरेटर का नाम भी श्यामा है और जो रंगप्पा है उसने भी अपने बेटे का नाम श्यामा रखा है. और वो कहते हैं कि वो 3 साल का हो चुका है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अब 3 years, डेट मीन्स मैरिज को हुए 3
मोर देन 3 ईयर्स हो गए, राइट बेटा। तो कहते हैं कि भी वो 3 ईयर्स का हो गया, इसीलिए हम उसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए आपको बुला रहे हैं। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, भी तुमने श्यामा नाम रखा, ये तो अच्छा नाम नहीं है। आई सेड आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, भाई चलो मैं तो ना ब्लैक हूँ बहुत, ठीक है, तो मेरा नाम श्यामा रखा है, ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई मैं फेस मेरा ब्लैक है, तो भाई इसीलिए मेरा नाम श्यामा रखा हुआ है। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम, अपने अपने इतने प्यारे बच्चे को आपने ये ऐसा नाम क्यों दिया। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यार, तुम दोनों बिल्कुल बच्चे हो, रत्ना एंड यू, तुम और रंगा। अब देखो यहाँ से पता लग गया ना आपको कि दोनों की मैरिज हो गई है। एंड आई know it is the English custom of naming the child after someone you like। हाँ मुझे पता है कि इंग्लिश कस्टम है बच्चे का नाम किसी जो तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम जिसको लाइक करते हो ना उसके नाम से रखो, ये एक इंग्लिश कस्टम है। बिल्कुल बेटा, जैसे कि आपको अगर कोई अपने दादाजी का नाम पसंद हो या कोई ऐसा ना, तो आगे ऐसे नाम रखे जा सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि आज भी ऐसे नाम है जो आपको लगता है यार ये तो बहुत बड़े बड़े नाम है, तो डैट मीन्स वो पहले ऐसे ही नाम रखे जाते थे ना, इसीलिए। अब जैसे हम भी देखते हैं कि किसी का जो नाम होता है वो मोस्टली अगर फैमिली मेम्बर्स में से किसी का नहीं होता, तो कोई भी जो कोई उसको लाइक करता है तो वो वहाँ उसका नाम रख लेते हैं। जैसे कि कोई एक्टर पे रख देते हैं, एक्ट्रेस पे भी रख देते हैं, ये सब भी ठीक है। मीन्स कि एक किस जो आपको पसंद हो उसके ऊपर नाम रखो, राइट। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, अरे तुम्हारी वाइफ भी तो प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, भाई कौन है तुम्हारी मदर की हेल्प करने के लिए। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, भाई ऐसा है मेरी सिस्टर आ गई है, वो हेल्प करेंगी। आई वेंट देयर फॉर डिनर, अब मैं डिनर के लिए उनके वहाँ चला गया। श्यामा रश्ड टू मी, अब श्यामा मेरे पास आया। वन आई वॉकड इन, जब मैं अंदर जा रहा था। एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, उसने मेरे दोनों पैरों को पकड़ लिया। I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger, जो सबसे छोटी फिंगर है उसमें मैंने उसको एक छोटी सी रिंग पहना दी। अलाउ मी, बस यहाँ तक कहानी थी रंगा की, ओके। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू। अब यहाँ जो नरेटर है सॉरी, वो क्या है, हमसे जाने की इजाज़त लेता है। यू वर नॉट बोर्ड आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम इस कहानी में बोर नहीं हुए होगे। एंड सिमिलरली आई होप ऑल्सो दैट यू आर नॉट बोर्ड। ओके बेटा, दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ रंगा। अब स्टार्ट करते हैं, एक बार देखो फर्स्ट क्वेश्चन। कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी। कि कमेंट करो प्रभाव क्या है इस जो स्टोरी में इंग्लिश का इन्फ्लुएंस क्या है, द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन इस पे उस लैंग्वेज का और वो जो वे ऑफ लाइफ है किस पर, इंडियन लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, राइट। और व्हाट इज़ द नैरेटर्स एटीट्यूड कैसा है इंग्लिश के लिए, राइट बेटा। कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है या इंग्लिश जो लैंग्वेज है या इंग्लिश जो आप डे टू डे बोलते हैं, ठीक है ना, उसका क्या प्रभाव पड़ा है इनके ऊपर, वो आपको बताना है, राइट। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन हियर से, भाई ये मैंने आपसे पूछा भी था लास्ट वीडियो में कि भाई जो एस्ट्रोलॉजर्स का नज़रिया है वो मोस्टली किस पर है, हियर से पे, जो कि जिसने सुना हुआ है, राइट बेटा।
and conjecture than what they learn from the study of stars rather than मीन्स कि ज़्यादा वो आपकी बातें जो पास्ट की बातें हैं, ठीक है, वो सब सुनने के बाद उसके बाद भैया आप आगे क्या वांट करते हो, चाहते हो, वो सब देखने सुनने के सारी बातें सुनने के बाद फिर वो किसी कंक्लूज़न पर पहुंचता है, ना कि इस बात के लिए कि उसके भी उसने कुछ स्टार्ट से स्टडी किया है, ठीक है, ये बात बोली है। कमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी, तो वो कहते हैं भाई अब इस स्टोरी पर कमेंट करो, ठीक है, मीन्स रेफ़र करो इस स्टोरी को और इस बात पर कमेंट करो, राइट। थर्ड क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, ये यू ऑल मस्ट नो, ओके। ये जो सेकंड और थर्ड है, you should write in your fair notebook that Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story। जो ये इंडियन सोसाइटी है वो बहुत आगे निकल चुकी है। कैसे? द वे द मैरिज इज़ अरेंज्ड इन द स्टोरी, ठीक है, इस बात के लिए डिस्कस करना है। जैसे मैरिज, अब जैसे क्या है कि कोई ना कोई डेफिनेटली कोई पर्सन चाहिए होता है किसी की मैरिज करने के लिए। आजकल ऐसा नहीं है ना, आजकल एक तो बच्चे भी थोड़े ग्रोन अप हो जाते हैं तो वो अपने आप ही इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि दे रियली डोंट नीड एनी वन टू हेल्प दैम, ओके। उन्हें लगता है कि नहीं, उनके जो व्यूज़ हैं वो जो सोच रहे हैं वही सबसे परफेक्ट है, तो वो अपने ऊपर ही ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं रादर दैन दी एल्डर्स। और उनको लगता है कि मीन्स कि क्या है, आजकल फिर भी बहुत ज़्यादा लव मैरिज को प्रेफर किया जा रहा है रादर दैन दी अरेंज मैरिज, राइट बेटा। बट इफ़ आई सजेस्ट यू ऑल कि मुझे ये लगता है कि जो हमसे बड़े होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, दे वेरी वेल नो, दे हैव एक्सपीरियंस, और उन्हें पता होता है कि हमारे लिए व्हाट इज़ द थिंग्स बेटर और कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो हमें बेटर जानते हैं हमें अपने आप से। जैसे हमें लगता है ना हम ज़्यादा अपने आप को जानते हैं, उससे बेटर हमारे पेरेंट्स जानते हैं। तो मीन्स ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इट डजेंट मीन कि यही पॉइंट ऑफ व्यू आपके होंगे, राइट बेटा। आगे देखिएगा, लास्ट इज़ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज़। अब अगेन द कैरेक्टर स्केच, ये सबसे पहले मैं आपको सेंड कर दूँगी, राइट, कि कैरेक्टर स्केच ऑफ रंगा श्यामा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज़। कि देखो श्यामा का कैरेक्टर स्केच यहाँ पर पूछा है, लेकिन हाँ इसके साथ साथ मैं आपको ऐड कर देती हूँ कि बेटा आपका रंगा का भी कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। श्यामा का तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ रंगा, क्योंकि रंगा क्या है स्टोरी में, प्रोटैगोनिस्ट है, राइट बेटा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेरी वेल। एक बार पूरा समराइज़ कर देते हैं कि क्या क्या अब तक हमने पढ़ा है, राइट। सी द विलेज होसाहली अकॉर्डिंग टू दी श्यामा कैसा था, वो ज्योग्राफी बुक में एग्जिस्ट नहीं करता है। इवन जो राइटर्स हैं इंग्लैंड से या जो इंडियन पीपल है वो भी नहीं जानते विलेज को, राइट। फिर यहाँ पर आगे बताया है कि जो कार्टोग्राफर्स हैं उन्होंने भी इग्नोर किया, इवन नो प्लेस ऑन मैप्स भी है, राइट बेटा। आफ्टर दैट कि नरेटर्स का लव दिखाया जाता है होसाहली के लिए। वो बहुत, जो नरेटर है अपनी विलेज को इतना इम्पोर्टेंट मानता है, वो मैसूर से कंपेयर करता है कि जैसे मैसूर स्टेट है वैसे ही एज़ मैसूर इज़ टू इंडिया है, तो वैसे ही आगे वो उसको कंपैरिजन करता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि टॉक्स बहुत ज़्यादा प्राइड फील करता है। गुंडा भट्टा जो कि डॉक्टर है, अपनी विलेज के लिए बात करने के लिए ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है, राइट। और करना भी चाहिए बेटा अपनी जगह, अपनी कंट्री। इसके लिए जब भी आप बात करो तो उसकी वीकनेस, जब आप कहीं भी बता रहे हो तो उसकी वीकनेस को काउंट नहीं करना चाहिए कभी भी, राइट। नेक्स्ट इज़ उसने क्या किया, मेंशन किया कि होसाहली में क्या चीज़ है जो इतना फेमस है।
तो वहाँ के मैंगोज़ हैं, वहाँ के फाइन वाटर हैं जो कि पॉन्ड में है, विलेज पॉन्ड में, वहाँ की लीफी क्रीपर्स है, वहाँ की बनाना लीफ है, ओके। और उसके बाद बार बार वो ना एक टर्म यूज़ कर रहा था, आर विलेज, ठीक है। तो मीन्स जो रीडर्स हैं वो टच होने चाहिए, राइट। तो अब जो नैरेटर है और जो विलेज डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग टर्म्स यूज़ करते हैं कि आर विलेज। तो ये सब आपको रीडर्स को, हमको सबको ये बताने के लिए है कि भाई कितना ज़्यादा हम अपने विलेज को लाइक करते हैं, राइट बेटा। इसके बाद होसा अली में इंग्लिश के लिए पहले और अब में क्या डिफरेंस है कि पहले क्या थे, बहुत कम कोई रेयर रंगा जैसा कोई पर्सन जाया करता था। अब क्या है, आपको सभी मोस्टली चले जाते हैं। पहले कोई एक या दो कोई इंग्लिश में कोई वर्ड यूज़ कर लेते थे, अब मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजली यूज़ द वर्ड दिस होल सेंटेंस इन इंग्लिश, ओके। कि अब तो क्या है, आप कहीं भी देखोगे आपको इवन बात करते हुए भी इंग्लिश मीन्स कोई ऐसा लाइन ही नहीं होगी जिसमें इंग्लिश वर्ड का यूज़ ही नहीं हो, राइट। ये बात बोली है। तो जो कन्नड़ है, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है बेटा, कर्नाटका में बोली जाती है, ठीक है ना। तो बेंगलुरु सिटी की कहानी चल रही है ये। तो जो कन्नड़ है वो क्या है, एक नेटिव लैंग्वेज है। मीन्स ओके, आप इंग्लिश सीखिए, आप हिंदी भी लर्न कर लीजिए, यू शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड अंडरस्टैंड जरूर होनी चाहिए। बट ये कह रहे भी यहाँ पर है ना, कन्नड़ जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। मीन्स कि ये क्योंकि आपकी आइडेंटिटी हो गई बेटा, आपकी पहचान हो गई, यू मस्ट नो, ओके। ये नहीं कह रहे यूज़ करो, बट आपको आनी चाहिए, राइट। नाउ देयर आर मैनी हु नोज़ एंड यूज़ इंग्लिश। तो आजकल तो बहुत है जो इंग्लिश को यूज़ करते हैं। तो इवन जो विलेज अकाउंटेंट है उसने भी अपना बेटा सेंड किया था टू स्टडी इन बेंगलोर सिटी, ओके बेटा। आफ्टर दैट इसमें दिखाते हैं कि जो विलेज ऑफ होसा अली है वो कैसा है। उसमें मीन्स रंगा जब एंटर करता है तो उसकी जो होम कमिंग है वो कैसे एक बड़ा सा इवेंट शो करता है, राइट। उसके बाद हम आते हैं इस बात पर कि जो रंगप्पा है उसकी मैट्रिमोनी में व्यूज़ क्या हैं, कि वो मैरिज के लिए कैसे, उसे मैच्योर गर्ल चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, या एक गर्ल है, अ मैन शुड प्रेज अ गर्ल या एडमायर्स होना चाहिए, अदरवाइज वन शुड रिमेन बैचलर। ये सारी वो बात करता है। तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि ये डिसाइडेड नॉट टू हरी इनटू मैट्रिमनी, कि वो इतनी जल्दी मैरिज नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जो नैरेटर है वो मैच मेकर बन जाता है, और वो फिर यहाँ पर नरेटर कौन है, हमारा श्यामा है, और वो रत्ना और रामा ये रंगा को मिलाता है रामा राव के घर पर, ठीक है। जो कि जो रत्ना है वो रामा राव की मिस होती है, बहुत ही प्रीटी गर्ल होती है, ओनली 11 ईयर्स ओल्ड, और वीणा हारमोनियम बहुत अच्छे से बजाना जानती है। उसके क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो अब उसको उसके अंकल यहाँ पर ही ले आए हैं। तो जो नरेटर है जो उस गर्ल उसको वहाँ पर रंगा को विज़िट करवाते हैं, और जो रंगा है वो भी इवन क्यूरियस हो जाता है, इतनी अच्छी लड़की जिसको भाई इतनी चीज़ें आती है, टैलेंटेड गर्ल है, तो कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो वैसे वही रंगा वही होता है उसके साथ भी। तो शास्त्री जो एस्ट्रोलॉजर एंड द नरेटर्स के कन्वेंस में आ जाता है कि जो शास्त्री है वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो नैरेटर उसको सबको सिखा देता है क्या क्या बोलना है, आपको कैसे रत्ना का नाम लेना है। तो जो नैरेटर है बहुत ही ज़्यादा क्यूपाइड रोल प्ले करता है, और जो शामाज है उसके एफर्ट्स आपके फ्रूट्स लेकर आते हैं, और रंगा और रत्ना टाइड इन अ वेड लॉक हो जाते हैं। आफ्टर दैट जो रत्ना है उसको एक बेटा भी होता है, बोरसन, whom the couple named श्यामा आफ्टर द नैरेटर नेम, ओके। और जिन्होंने उनको एक दूसरे हेल्प की थी ना कि वो उनकी मैरिज में, तो इसीलिए वो श्यामा का नाम रखते हैं, श्यामा रखते हैं नाम अपने बेटे का। अब जो एस्ट्रोलॉजी है होसानी में वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग मानी गई है, और लोग कहीं भी शादी में या कहीं कोई
ओकेजन होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इनके शास्त्रियों का, ठीक है ना। किसका बर्थडे हो कुछ हो तो इनके लिए ये सब हम पूछते हैं। इवन नाम भी हम उनसे पूछते हैं कि हम बच्चे का नाम क्या रखें, राइट बेटा। तो इवन आजकल तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आजकल बल्कि अवेलेबल भी है, आप घर पर ही टीवी पे भी वॉच करते रहते होगे सारा दिन, राइट। अब आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि बल्कि ये श्यामा है वो डिफेंडेड करता है उसके प्रोफेशन को बाय सेइंग दैट कि ये उसने कुछ शास्त्र में कुछ डेवलप ही नहीं किया, उसने तो वो बेसिक हिंट दे दिया था, उसने अपनी तरफ से क्या सर्च किया है। तो क्लेम दैट इवन विदाउट द हिंट, अगर वो कहता है शास्त्रा कि विदाउट हिंट आई कैन इवन टेल, मुझे मेरी कैलकुलेशन भी यही बात कह रही थी, राइट। फाइन बेटा। अब ऐसे इन दोनों की बातें होती हैं और बाद में वो इनवाइट होता है और उसको छोटी टिनी फिंगर में एक रिंग पहना दी जाती है, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।